आप देख रहे हैं एनडीआरएफ रोड, बिल्कुल सटा हुआ है स्वर्ण जयंतीपुरम। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ये कॉलोनी है जिसमें कि प्लॉट अलॉट हुए थे और वो रीसेल में मिल जाते हैं। तो ये है सीपीए स्कूल। यहाँ पर हम समझेंगे कि स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी क्यों बहुत अच्छी है। देखिए, उसके सामने बहुत बड़ा ये सिटी पार्क है, ये बीचों बीच ये सड़क जा रही है, इधर स्वर्ण जयंतीपुरम है और बिल्कुल सामने सिटी पार्क है। अगर आप कभी सिटी पार्क नहीं आए हैं तो एक बार आप आ करके देखिएगा जरूर। ये देखिए मदर डेयरी, स्वर्ण जयंतीपुरम का ये सिटी पार्क से जैसे ही एंटर होते हैं तो सीधे हाथ पर पड़ेगा बी ब्लॉक और लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा सी ब्लॉक। तो ये 60 फुटा सड़क है जो कि सिटी पार्क के सामने से गई है। स्वर्ण जयंतीपुरम में हमारे को बिल्डर फ्लोर मिल जाते हैं और प्लॉट मिल जाते हैं। देखिए, जैसे अभी हम यहाँ पे गेट लगे हुए हैं। अब ये सी ब्लॉक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये 40 फुटा सड़क है और यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 108 गज। मीटर को गज बनाने के लिए आप 12 का पहाड़ा याद कर लीजिए। 12 की टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। इसी तरीके से 12 90 या 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। 108 गज हो गया। ये देखिए, यहाँ पर बिल्डर के फ्लोर हैं 3 मंजिला। अभी जीडीए ने अलाउ कर दी है तो पार्किंग प्लस 3 मंजिल बन जाता है। अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो पार्किंग जरूर बनाइए। जो लोग फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत काम का वीडियो है। क्यों काम का वीडियो है? देखिए, आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनाने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको 3 अलग अलग फ्लैट मिल जाते हैं, फ्लोर फ्लैट। वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है। स्वर्ण जयंतीपुरम की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर बहुत हरियाली है और कनेक्टिविटी हापुड़ रोड, मेरठ रोड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर बिल्डर के फ्लोर बनते रहते हैं। देखिए, जैसे ये पार्किंग प्लस 3 मंजिल। आप अगर अपना खुद का घर बना रहे हैं, वैसे मेरा मानना ये है कि पार्किंग को कंपलसरी कर देना चाहिए। सबका अलग अलग व्यू होता है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी के विशेषज्ञ हैं जिनके मैं आपको यहाँ पर विचार भी साझा कर रहा हूँ। देखिए, सड़कों पर नहीं तो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है तो जीडीए को पार्किंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, जैसे नक्शा पास करें। लेकिन हालांकि देखिए, ये आप इसको ऐसा गलत ना मानिएगा, इससे सभी का फायदा है अगर पार्किंग बनती है, क्योंकि आजकल गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी फिलहाल शायद ऐसा है कि 3 मंजिल में अलग अलग किचन पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और कुछ ऐसे लोगों से मैंने बात करी है तो उनका भी ऐसे ही मानना है, तो किचन तीनों फ्लोर पर पास कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रेंट पे अपना घर देना चाहता है तो वो कैसे देगा अगर किचन अलाउ होगी ही नहीं। देखिए, अभी हम फिर 60 फुटा रोड पर आ गए हैं। ये कुछ इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि अगर सोचा जाए तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 3 मंजिलें बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, तो क्या केवल एक रसोई से काम चल जाएगा? एक घर में मान लीजिए 3 परिवार भी हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग किचन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर कोई रेंट पे देना चाहेंगे, जैसे कि मैंने अभी दोबारा से मैं वो बात बोल रहा हूँ, तो किचन की समस्या 3 फ्लोर पे 3 किचन होनी चाहिए, पास कर देनी चाहिए। वो बनाने वाले की मर्जी है, वो बनाए एक किचन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपल्शन है कि केवल एक ही बनेगी। ये देखिए, स्वर्ण जयंतीपुरम में अब कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत सारी शुरू हो गई हैं। तो पहले भी ये जीडीए के कॉमर्शियल प्लॉट थे, तो वो एक सुंदर कॉलोनी है। देखिए, अगर आप चमक धमक देखना चाहते हैं, चमक धमक बोला जाता है, हिंदी का वर्ड है, तो आप बिल्डर की कॉलोनी में जाइए, प्राइवेट बिल्डर की।
चकमक, हिंदी में शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप चकमक देखना चाहते हैं तो किसी भी बिल्डर की कॉलोनी में जाइए, प्राइवेट कॉलोनी में। लेकिन अगर आप प्राधिकरण की कॉलोनी में आएंगे तो जैसे कहते हैं ना कि ये एक गोल्ड कॉइन है या फिर सोना है जिस पे लोगों को हमेशा विश्वास रहता है। कोई भी प्राधिकरण है किसी भी शहर की अथॉरिटी, जैसे गाजियाबाद में है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। देखिए बिल्डर की कोई भी कॉलोनी होती है उसमें मेंटेनेंस चार्ज जाता है। यहाँ पर जीडीए कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले रहा है। ये ई ब्लॉक के सामने सड़क गई है स्वर्ण जयंतीपुरम में, तो कोशिश करेंगे ई ब्लॉक देखने की भी। देखिए अभी फिलहाल गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम तीनों कॉलोनी बिल्कुल पास पास हैं, बस नाम का ही फर्क है। अब ऐसे बहुत लोग कह देते हैं नहीं गोविंदपुरम में चाहिए, स्वर्ण जयंतीपुरम में नहीं चाहिए। भाई अगर इसका नाम भी गोविंदपुरम होता क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है, तो अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। हाँ आप ये तो कह सकते हैं कि हमें उस जगह पर नहीं चाहिए, बट वहाँ नहीं चाहिए। देखिए अब ये हम आ गए हैं ई ब्लॉक में, स्वर्ण जयंतीपुरम का ई ब्लॉक है, गेटेड है। लोग दूसरों के प्लॉटों में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और जब ये प्लॉट बन जाएंगे तो कितनी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अभी कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं, देखिए इधर भी देखिए, ये क्योंकि घरों में जगह नहीं बची है, पार्किंग नहीं बनाई है लोगों ने, तो इसलिए। और ये देखिए, ये भी देखिए किसी खाली प्लॉट में गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये समझना पड़ेगा कि पार्किंग एक बहुत स्टिल्ट बोलते हैं, अभी स्टिल्ट +3 पास कर दिया गया है। ये देखिए इधर भी देखिए, ये ई ब्लॉक है स्वर्ण जयंतीपुरम का। तो क्या होगा आने वाले टाइम में गाड़ियों का? क्या जगह मिल पाएगी? कहाँ गाड़ियां खड़ी होंगी? तो नक्शा पास करते वक्त अगर पार्किंग का कंपल्शन करा जाए, या मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आप पार्किंग बनाते हैं तो आपको एक अतिरिक्त मंजिल की छूट मिलेगी। अब ये कहाँ तक संभव है नहीं पता। ये देखिए कैसे गाड़ी खड़ी हुई है। अब इधर भी एक गाड़ी है। ये स्वर्ण जयंतीपुरम का ई ब्लॉक है, जबकि बहुत ज़्यादा पसंद करे जाने वाला ब्लॉक है। उसके बावजूद भी गाड़ियों की समस्या। अब ई ब्लॉक एक अच्छा ब्लॉक है, गेटेड है। अब जिसकी गाड़ी है उसकी समस्या, ये कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं। अब यहां से हम लोग चलेंगे, गोविंदपुरम का एरिया दिखाऊंगा। और ये जो कॉलोनी है, अभी ये देखिए किस तरीके से रैंप के ऊपर। हो सकता है कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो कि 3 किचन बनानी चाहिए या फिर पार्किंग को कंपल्शन करना चाहिए। वो अपना किसी का पर्सनल व्यू हो सकता है और मेरा व्यू भी गलत हो सकता है। लेकिन अब हम आ गए हैं 24 मीटर चौड़ी रोड पर। रैपिड रेल से कनेक्टिविटी होने की वजह से स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम और मधुबन बापूधाम को लोगों ने बहुत पसंद करा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये 60 फुटा सड़क है, ये 240 गज के प्लॉट है, 200 स्क्वायर मीटर। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे 1-2 लोग सुना है मैंने, जैसे किसी को बोलो 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, तो वो तो कहता अरे 200 गज का प्लॉट तो शास्त्री नगर में इतने का मिल रहा है। गज और मीटर में फ़र्क होता है। मैं फिर से यही बात बोलूँगा, 12 का टेबल याद कर लीजिए। अगर 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 48 गज हो गया। देखिए स्वर्ण जयंतीपुरम में कितना सुंदर एक कॉमर्शियल बन रहा है। हम चलेंगे मधुबन बापूधाम का F ब्लॉक, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि F ब्लॉक मधुबन बापूधाम के पास में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। देखिए ये पेट्रोल पंप है। अब आप कहेंगे ये भी कोई सुविधा है? देखिए लोग प्लॉट खरीदने में सोचते हैं कि बनवाएगा कौन। ऐसा है कि आजकल विद मटेरियल आर्किटेक्ट्स हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो विद मटेरियल बना देते हैं और उसका जो खर्चा आता है कहीं पर 2000 रुपये स्क्वायर फीट, कहीं पे
स्ट्रक्चर के हिसाब से है। अगर खाली स्ट्रक्चर है तो 1200 भी, 1400 भी और 3000 भी, 2500 भी, जिस तरीके का आप मटेरियल लगवाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है कि अगर आप प्लॉट लेते हैं तो बनवाएगा कौन। हर चीज़ आजकल सुविधा अनुसार रेडीमेड बन जाती है। ये हम आ गए हैं गोविंदपुरम के बस अड्डे पे। देखिए, सिर्फ मन होना चाहिए। जमीन वही खरीद पाता है जिसका मन होता है। फ्लैट की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी और कोई भी किसी का पुराना फ्लैट नहीं खरीदता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपका है फ्लैट 10 मंजिल पे तो कोई चाहेगा हमें 2 मंजिल पे मिल जाए। और देखिए, ज़मीन भी आपकी और छत भी आपकी, बाकी आपकी अपनी पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ज़मीन का हमेशा ग्राहक आपको मिल जाएगा। ये देखिए, रिलायंस स्मार्ट देख रहे हैं हम लोग इस वक्त गोविंदपुरम का बहुत ही बड़ा मॉल। बहुत ही सुंदर कहूँगा मैं इसको, बहुत बड़ा नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सुंदर कहूँगा। इसमें रिलायंस भी है, बीकानेर भी है, लेंसकार्ट भी है, डोमिनोज भी है। तो ये देखिए, गोविंदपुरम की अब वो सड़क, ये डी ब्लॉक वाली मेन रोड है। अभी हम आसपास का एरिया देख रहे हैं। मधुबन बापू धाम देखने से पहले हम आसपास का एरिया देख रहे हैं। ये भी बिल्कुल मधुबन बापू धाम से सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका नाम, अगर एफ ब्लॉक का नाम हम गोविंदपुरम रख देते तो आज पता नहीं कितना भाव वहाँ पर होता, कितना रेट वहाँ पर होता। अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है एफ ब्लॉक की। देखिए, ये पूरा गोविंदपुरम एक कॉलोनी है। तो अगर आपको कहीं भी प्लॉट मिल रहा है, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, आप तीनों में से कहीं भी प्लॉट को परचेज कर सकते हैं। किसी को विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए दे सकते हैं। दिन में आप आएंगे तो दिन ही हो रहा है वैसे तो। यहाँ पर ये अग्रवाल स्वीट्स, अंकित डेयरी, सिंगल स्वीट्स मेला लगा रहता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर बिजली की दुकान है। अंकित डेयरी सुबह सुबह खुल गई है और यहाँ पर समोसे वमोसे बनने चालू हो गए हैं। ये देखिए, अग्रवाल स्वीट्स, कितना रिनोवेशन करा है इन्होंने। सारी दुकानें बहुत बढ़िया चलती हैं। और देखिए, ये बिल्कुल गौर, अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको फिर यही बात बोलूँगा कि एक बार आप इस एरिया को आके विज़िट करिए। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन मिला। जैसे कि मान लीजिए अब कोई ये आपको कहने लगे, ये देखिए सामने डी ब्लॉक है और बिल्कुल यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। कोई आपको मिल गया, आज ही खाली पड़ा हुआ है, कोई लेता ही नहीं है यहाँ पर, तो आपको ऐसे लगने लगेगा, लग सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि कौन आपको क्या कैसे बता रहा है। मैंने बहुत बार ऐसा भी सुना है कि जैसे कि कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है, फिर उसने किसी दोस्त से सोचा चलो मैं राय ले लेता हूँ। राय, अब राय किसी को लेनी नहीं चाहिए क्योंकि राय तो ऐश्वर्या राय है और वो है अभिषेक बच्चन के पास। हालांकि मैं यहाँ पर एक ऐसी मजाक की बात बोल रहा हूँ। ये तो मतलब राय किसी से इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपको राय सही नहीं देगा। आप अपना डिसीजन लीजिए क्योंकि सबका अपना अपना एक एंगल होता है सोचने का। आपका एंगल है कि आपको प्लॉट लेना है और आपने राय ले ली अपने किसी मित्र से, तो उसने आपको बोल दिया अरे इससे सस्ता तो मैं वहाँ दिला दूंगा, इससे सस्ता तो वहाँ मिल जाएगा, और डील होते होते बस रह गई, आप सोचते सोचते रह गए। देखिए जैसे ये मेन रोड के प्लॉट हैं, जब ये सेल हुए होंगे या रीसेल हुए होंगे तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ले लूँ ना ले लूँ, ले लूँ ना ले लूँ। तो जिसने ले लिया वो प्लॉट, वो देखिए आज कितनी अच्छी जगह बैठा हुआ है। और आम तौर पे ऐसा बहुत होता है कि लोग कहते हैं अरे मैंने जब प्लॉट नहीं लिया था इतने में मिल रहा था, बस 10,000 रुपये पे डील रह गई, बस 50,000 रुपये पे डील रह गई। तो देखिए पक्का मन करके जब आप घर से निकलेंगे कि मेरे को प्लॉट खरीदना है, और देखिए ये सेफ होते हैं ये क्योंकि अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, आपका नाम चढ़ेगा इसमें, जीडीए में, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आपका नाम चढ़ेगा, तो बिल्कुल सेफ है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर आपका रुपया फंसने वाला है, नहीं फंसता। तो अब आप ये समझिए, खैर आपकी मर्जी है। बाकी अभी हम डिटेल में अब हम समझेंगे योजना को। तो यहाँ पर अभी मैं गौर होम के फ्लैट्स पे आ रहा हूँ।
गौर होम के फ्लैट, अगर आपने मन बना लिया कि फ्लैट ही लेना है तो आप गौर होम के फ्लैट्स पे आइए। हालांकि बिल्डर का फ्लोर फ्लैट से फिर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ये देखिए गोविंदपुरम का बस अड्डा है, यहाँ पर गौर होम के फ्लैट है। ये फ्लैट की लोकेशन बहुत अच्छी है और फ्लैट भी अच्छे हैं। ये देखिए नीचे विशाल मेगा मार्ट है। इसके बिल्कुल बराबर में शताब्दीपुरम कॉलोनी है। तो जो स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम तीनों कॉलोनी पास पास। ये देखिए यहाँ पर ये शताब्दीपुरम आ गया है, गेट लगा हुआ है, स्वागतम शताब्दीपुरम। अब यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई है कि जो जीडीए की कॉलोनी है वहाँ पर आपको सड़क मिलेगी और जो जीडीए की कॉलोनी नहीं है वहाँ मिलेगी इंटरलॉकिंग टाइल। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंटरलॉकिंग टाइल बहुत बेहतर है सड़क से, क्योंकि देखिए सड़क टूट जाती है लेकिन ये इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं टूटती हैं। शताब्दीपुरम कॉलोनी देख रहे हैं आप, बिल्कुल मधुबन बापूधाम के पास में, गोविंदपुरम बस अड्डे के पास में। देखिए गाड़ियां सड़कों पे ही खड़ी रहती हैं क्योंकि पार्किंग कोई नहीं बनवाता। पेंट अच्छा हो गया है तो सुंदर लग रहा है, पेड़ भी लगे हुए हैं। ये अभी भी हम शताब्दीपुरम ही देख रहे हैं। देखिए जो जीडीए की कॉलोनी नहीं होती है उसमें सड़कें थोड़ी सकरी होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन ये कॉलोनी भी कमाल हो गया। क्यों हो गया कमाल? 45 मीटर चौड़ी रोड पर ये कॉलोनी है शताब्दीपुरम। अब जो ये 45 मीटर चौड़ी रोड है ये आगे जाकर के रुक गई है क्योंकि 100 मीटर का एक एक्सप्रेस वे बनेगा, रोड बनेगी, उसमें जाकर के ये मर्ज हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आसपास गोविंदपुरम के बहुत सारी कॉलोनीज इस तरीके की हैं। देखिए दो तरीके से आप प्लॉट ले सकते हैं। एक तो जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्लॉट हैं हालांकि अथॉरिटी के ही बात कर सकते हैं हम प्लॉट्स की, क्योंकि जो बाकी जो जीडीए अप्रूव्ड हैं क्या कॉलोनीज हैं मैं अभी नहीं एग्जैक्टली बोल सकता आपको। एक तो प्लॉट होता है जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण खुद देता है, एक होता है जीडीए अप्रूव्ड। जीडीए अप्रूव्ड क्या? जैसे कि मान लो किसी का खेत है, उसने वहां जाकर के अप्रूवल लेने की कोशिश करी, अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ अब ये तो कागजों से ही पता लगता है। तो जो पक्का काम मैं अभी फिलहाल कह रहा हूँ वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ही है। देखिए ये सड़क यहाँ पर आकर के रुक गई है शताब्दीपुरम वाली, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर का एक एक्सप्रेस वे बनेगा। रोड कह दीजिए आप, एक्सप्रेस वे शायद चौड़ा होता है, और जो कि चला जाएगा NH24 डासना। मधुबन बापूधाम कॉलोनी में 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF। F ब्लॉक बिल्कुल बराबर में पड़ता है स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम के। ये देखिए गौर होम के फ्लैट बिल्कुल सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल के पास, गोविंदपुरम बस अड्डे पे। अगर आप रेंट पे भी लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। गोविंदपुरम में बहुत सारे स्कूल्स हैं, हर ज़रूरत का सामान मिल जाता है, और रैपिड रेल के पास में है। ये हापुड़ रोड से जुड़ा हुआ रैपिड रेल के पास। आपको आना है गोविंदपुरम बस अड्डे पे, गौर होम के फ्लैट्स पे। यहीं से आप, अब हम चल रहे हैं F ब्लॉक मधुबन बापूधाम। F ब्लॉक मधुबन बापूधाम में हमें मिलेंगे सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर। अब हम 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। तो 12 का पहाड़े से हमें पता लगा कि 60 मीटर का जो प्लॉट होता है वो 72 गज का होता है। देखिए ये यहाँ पर मैरिज हॉल। अब देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि
वो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए मेरे को एक एक बात को हो सकता है 1-2 बार मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ। अब ये देखिए, यही पानी की टंकी है जहाँ से हमारा F ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये ब्लॉक हमेशा हिट रहेगा, हमेशा ही रहेगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो भी भाव आज चल रहा है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। जिस दिन भी वीडियो पोस्ट होता है उसके बाद में देखिएगा कि आज यहाँ पर क्या भाव है और आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद क्या यहाँ पर भाव होगा प्लॉट्स का। देखिए एक तो ये 100 फुट की सड़क और बिल्कुल बराबर में ये प्लॉट, तो हमेशा ही ये डिमांड में रहने वाले हैं। देखिए ये यहाँ पर 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। घर यहाँ पर बनते जा रहे हैं। अब आपकी चॉइस है, आप गोविंदपुरम में लें, स्वर्ण जयंतीपुरम में लें या मधुबन बापूधाम में। मैं इस लोकेशन को ज़्यादा बेहतर इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितनी चौड़ी सड़क है उतनी आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। बहुत लोग ऐसा है, सुना है मैंने, ऐसा कह देते हैं कि अरे जितने में यहाँ पर प्लॉट मिल रहा है उतने में तो हमें स्वर्ण जयंतीपुरम में मिल जाएगा। बट देखिए ये 40 फुटा रोड का प्लॉट है, मान लीजिए स्वर्ण जयंतीपुरम में मिलेगा आपको सकरा प्लॉट, गली पतली, जहाँ पर गाड़ियों की समस्या, तो और वो 100 फुट की सड़क भी जोड़ लीजिए साथ साथ, तो ये 140 फुट सड़क हो गई। 100 फुट की जो सड़क है उसको आपको नहीं भूलना है, पार्कों को आपको नहीं भूलना है। देखिए ये यहाँ पर घर बन रहा है F189 नंबर का, ये बना हुआ है। ये F317 मकान है जो कि 3 मंजिला, तो देखिए इन्हें 3 फ्लैट के बराबर जगह मिल गई। ये बन रहा है F360, ये 12 मीटर की रोड, इसके पीछे ये सारी ग्रुप हाउसिंग है। ये F391 नंबर मकान कॉर्नर का बना हुआ है। ये नक्शे में पार्क है, लेकिन देखिए अभी कुछ बना नहीं है यहाँ पे पार्क।